हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉपत्र यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अनन्या और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक काफी छोटा पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द सिविल प्रोसीजर कोड। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कैविएट के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैविएट कब, कहाँ, क्यों, कैसे फाइल की जाती है, कैविएट को फाइल करने के बाद प्रोसीजर क्या होता है, जितने लोग इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो कौन होते हैं और उनकी क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज होती हैं, क्या ड्यूटीज होती हैं। ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी, तो प्लीज इसे एंड तक देखिएगा। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक दैट इज कैविएट। अब किसी भी चीज को पढ़ने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये कि हमें उसका मतलब पता होना चाहिए। तो द टर्म कैविएट हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द सीपीसी। हालांकि ये एक लैटिन टर्म है और इसका मतलब होता है बीवेयर, यानी इट इज यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ चेतावनी। इसको हम कह सकते हैं लेट द पर्सन बीवेयर, यानी किसी को चेतावनी या वार्निंग देने के लिए कैविएट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम कैविएट टर्म का लिटरेरी मीनिंग देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि इट मीन्स दैट इट इज एन एंट्री made in a book of a registry or of a court in order to prevent that registry or a court in taking certain step without giving a prior notice to the party who has entered in a caveat। यानी जिस पार्टी ने कैविएट फाइल करी है उस पार्टी को बिना नोटिस दिए कोर्ट कोई एक्शन ना ले पाए, यही कैविएट का अर्थ होता है। नाउ कैविएट के बारे में जो लीगल प्रोविजन प्रोवाइड किया गया है अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 148A। और सेक्शन 148A ओरिजिनली सीपीसी में नहीं था, पर इसे इंसर्ट किया गया है बाय द अमेंडमेंट इन द ईयर 1976। कैविएट को एज अ स्टैट्यूटरी रेमेडी समझ सकते हैं जो कि किसी पर्सन को प्रोवाइड की जाती है। इट इज अ राइट दैट इज प्रोवाइडेड टू अ पर्सन व्हेन ही इज इन द एंटिसिपेशन कि उसके अगेंस्ट कोई सूट फाइल हो सकती है या कोई प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट ली जा सकती है, या फिर कोई सूट ऑलरेडी फाइल है और प्रोसीडिंग फाइल है और वो चाहता है कि आगे कोई भी बात उसकी जानकारी के बिना ना बढ़े या कोई एक्स पार्टी ऑर्डर उसके अगेंस्ट पास ना हो, मतलब कि कोई उसके एब्सेंस में ऑर्डर पास ना किया जाए बाय द कोर्ट। उस केस में वो व्यक्ति एक कैविएट फाइल कर सकता है टू द कोर्ट, वेयर इन द कोर्ट विल बी बाउंड टू इन्फॉर्म दैट पर्सन अगर उसके अगेंस्ट कोई सूट या प्रोसीडिंग फाइल की जाती। इससे हमें ये पता चलता है कि कैविएट एक्चुअली टू फोल्ड ऑब्जेक्ट को सर्व करता है। द नंबर वन थिंग इज कि इट सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ अ पार्टी और अ पर्सन जो कि कैविएटर होता है, यानी जो कैविएट फाइल करता है उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है बाय अलाउइंग दैट पर्सन कि उसके एब्सेंस में उसके अगेंस्ट कोई भी ऐसा ऑर्डर ना पास करे जो उसके इंटरेस्ट को एडवर्सली अफेक्ट करे। एंड द नंबर टू थिंग इज कि ये एक मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स पर रोक लगाता है। अगर कोई ऑर्डर किसी व्यक्ति के अगेंस्ट पास किया जाता है और उसे इसकी कोई नॉलेज ही नहीं है तो उसे एक और लीगल प्रोसीडिंग शुरू करनी पड़ेगी जिसमें वो अगर चाहे तो उस ऑर्डर को सेट असाइड कराएगा। लेकिन कैविएट से एक ही प्रोसीडिंग में ये सारी इश्यूज एक साथ बाय द कोर्ट एड्रेस की जा सकती हैं। दैट वे इट प्रिवेंट्स द मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि सेक्शन 148A के लिमिट्स क्या है या स्कोप क्या है। सेक्शन 148A स्पेसिफिकली दो वर्ड्स मेंशन करता है ऑन विच द कैविएट शैल अप्लाई, एंड दैट इज सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स। एंड कई हाई कोर्ट्स ने भी इसे नैरोली इंटरप्रेट किया और दे स्टिक टूवर्ड्स द सूट एंड प्रोसीडिंग्स ओनली, एंड दे से कि सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स के अलावा कैविएट किसी भी केस में फाइल नहीं की जा सकती है। हालांकि इन द केस ऑफ रामचंद्र अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ये कहा गया कि सेक्शन 141 जो कि सिविल प्रोसीडिंग्स को डिफाइन करता है, वहां पर सूट्स और प्रोसीडिंग के अलावा और सारी सिविल प्रोसीडिंग्स जो कि इंक्लूड की जाएंगी दैट विल बी अपील्स या फिर किसी और कोड में भी होने वाली सिविल नेचर की प्रोसीडिंग्स को सिविल प्रोसीडिंग्स माना जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं कि कैविएट आखिर लॉज किसके द्वारा की जा सकती है। कैविएट शैल बी फाइल्ड इन अ फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन बाय अ पर्सन हु मे बी अफेक्टेड, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो क्लेम कर रहा है टू बी हर्ड बिकॉज ही मे बी अफेक्टेड बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट।
हालांकि कैविएट का स्कोप इन दिस रिगार्ड नैरो नहीं है एंड इट इज वाइड इनफ टू इंक्लूड नॉट ओनली द नेसेसरी पार्टी बट ऑल्सो अ प्रॉपर पार्टी. So a necessary party also can file a caveat and a proper party can also file a caveat. However, a complete stranger to the suit जिसके राइट्स किसी भी तरह से अफेक्ट ही नहीं हो रहे हैं, ऐसे लोग कैविएट नहीं फाइल कर सकते हैं. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक टेनेंट हूँ और मेरा एक सब टेनेंट है. अगर हमें कैविएट फाइल करनी है विद रिगार्ड्स एनी ऑर्डर जो कि हमारे लैंडलॉर्ड की तरफ से आने वाला है, तो मेरे राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, साथ ही सब टेनेंट के राइट्स भी अफेक्ट हो रहे हैं. So in that case, either me can also file a caveat and the subtenant can also file a caveat. Now let's talk about कि caveat फाइल होने के बाद कैविएटर के, कोर्ट के और एप्लीकेंट के क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज और ड्यूटीज क्या क्या हैं. तो जब कैविएटर की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि कैविएट फाइल करने के बाद कैविएटर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो इस बात का नोटिस कि उसने कैविएट फाइल करी है ये एप्लीकेंट को थ्रू अ रजिस्टर्ड पोस्ट भेजे, और ये एप्लीकेंट को पता चलना चाहिए कि कैविएट फाइल की गई है, और ये जिम्मेदारी लाई करती है ऑन द पर्सन फाइलिंग द कैविएट. अब जब कैविएटर ने नोटिस भेज दिया एप्लीकेंट को, तो जो ड्यूटी है वो शिफ्ट हो जाती है टुवर्ड्स द एप्लीकेंट, और अब एप्लीकेंट की ये ड्यूटी होती है कि वो कैविएटर को एट द एक्सपेंस ऑफ द कैविएटर हिमसेल्फ जिन डॉक्यूमेंट्स पे वो एप्लीकेशन फाइल करने वाला है, जिन डॉक्यूमेंट्स पे वो रिलाई करने वाला है अपनी एप्लीकेशन में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स कैविएटर को प्रोवाइड करे टू मेक हिज केस. It is a mandatory provision and the applicant cannot do away with this, and so he has to provide the caveator with all the documents, a copy of his application, और जिन भी सारे डॉक्यूमेंट्स पे वो रिलाई करने वाला है वो सारी ही चीजें उसे कैविएटर को प्रोवाइड करना नेसेसरी है. नाउ लेट्स लुक एट कि आखिर कोर्ट की विद रिगार्ड्स कैविएट क्या ड्यूटी होती है. सो अगर कोई कैविएट कोर्ट में फाइल कर दी गई है, उसके बाद अगर कोई एप्लीकेशन विद रिगार्ड्स उस पर्सन के अगेंस्ट लॉन्च की जाती है बाय एनी अदर पर्सन, तो कोर्ट की ये ड्यूटी होती है कि जिसने कैविएट फाइल की है उसे इस बात का नोटिस दिया जाए कि उसके अगेंस्ट कोई एप्लीकेशन फाइल कर दी गई है, and the court is duty bound to tell that person and hear that person before passing any order with regards that matter. And lastly, one of the most important things about a caveat is a time limit that has been prescribed under section 148A, and that is the time limit of 90 days. इसका मतलब ये है कि अगर कैविएट फाइल की जाती है तो वो इन फोर्स रहती है फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज. यानी कैविएट फाइल करने के 90 डेज तक अगर कोई भी एप्लीकेशन, सूट, प्रोसीडिंग अगर इंस्टीट्यूट की जाती है इन अ कोर्ट, तब कोर्ट ड्यूटी बाउंड है टू इन्फॉर्म द कैविएटर अबाउट सच एप्लीकेशन और सच प्रोसीडिंग. However, a caveat expires after 90 days and उसको renew किया जा सकता है for another period of 90 days. And that was all for today's session. I hope you enjoyed this session and you like learning about caveats. Keep watching Law Putra.